टुडे वी विल सी अबाउट प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, तो हम देखे थे कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा को दो ग्रुप में बांटा गया था, प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा। ठीक है, तो पहले प्रोटोकॉर्डेटा देखेंगे क्या है। तो प्रोटोकॉर्डेटा इज अ ग्रुप, दिस प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, इसको तीन सब फाइलम में बांटा गया। कितने सब फाइलम में? 3 सब फाइलम में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन सा? एक को कहते हैं हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा में बांटा गया। दूसरा जो है उसको कहा गया यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, सेकेंड इज यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, दूसरा है यूरोकॉर्डेटा हो गया। ठीक है, और तीसरा जो सब फाइलम कहा गया दैट इज सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, तो ये तीन इसके सब फाइलम हैं। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। ठीक है, अब देखिए ये किस बेसिस पर किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस क्या है? बेसिस इज नोटोकॉर्ड के बेसिस पर। ठीक है, नोटोकॉर्ड। ठीक है, कॉर्डेटा जो देखे थे, तो कॉर्डेटा जो है डिराइव है कॉर्डा से। कॉर्डा मतलब होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज दैट सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज नोटोकॉर्ड। ठीक है, और वो नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होता था? मीजोडर्मल होता था। ठीक है, मीजोडर्मल। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि नोटोकॉर्ड है कि नहीं उस बेसिस पर। तो देखते हैं इनके बीच में हम क्या करते हैं, एक डिफरेंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट देख रहे हैं वी विल सी अबाउट नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड सभी में देख रहे हैं, तो नोटोकॉर्ड कॉर्डेटा है तो कॉर्डा है, मतलब कि नोटोकॉर्ड तो होगा ही होगा इन सम स्टेजेस ऑफ लाइफ। और ट्रू नोटोकॉर्ड होने के लिए मेसोडर्मल ओरिजिन होना चाहिए, तब ट्रू होगा। ठीक है, अब देखते हैं नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड हेमिकॉर्डेटा में देखते हैं कि नहीं होता है। ठीक है, इसमें होगा। ठीक है, तो यूरो मतलब क्या होता है बता चुके हैं पहले, टेल। यूरो मीन्स टेल। ठीक है, टेल। और कॉर्डेटा मतलब कि नोटोकॉर्ड। तो क्या कह सकते हैं, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन कहां पर? टेल में होता है, वो भी लार्वा में सिर्फ। अडल्ट में एब्सेंट होता है, बता चुके हैं क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो इसमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है। इसमें जो है नोटोकॉर्ड देखेंगे क्या होगा, इट इज प्रेजेंट इन दैट इज टेल ऑफ लार्वा। तो टेल ऑफ लार्वा ओनली, अडल्ट में नहीं होता है। यहां पर नोटोकॉर्ड कहां होगा? पूरे लाइफ होगा। लार्वा में भी होगा, अडल्ट में भी होगा और पूरे लाइफ होगा। तो कह सकते हैं थ्रू आउट लाइफ होगा। ठीक है, और एक्सटेंड कहां से करेगा? एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल। ठीक है, ये तो सिफेलो मतलब यहां देखिए सिफेलो मतलब क्या हुआ? हेड। ठीक है, और कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर नोटोकॉर्ड कहां था? टेल में था। यहां पर नोटोकॉर्ड कहां है? इट एक्सटेंड्स अप टू हेड। हेड में नहीं, केवल हेड में नहीं है, इट एक्सटेंड्स अप टू हेड। तो एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल। तो कह सकते हैं कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट बॉडी, भी कह सकते हैं इसे। तो थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल, दैट इज ऐसे भी कह सकते हैं थ्रू आउट बॉडी। इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट बॉडी, पूरे बॉडी में होगा। ठीक है, तो उसमें देख रहे हैं कि टेल ऑफ लार्वा में होगा, केवल अडल्ट में नहीं होगा क्योंकि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता था। इसमें थ्रू आउट बॉडी होगा। ठीक है, पूरे बॉडी में, मतलब एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, और थ्रू आउट लाइफ होगा। अडल्ट में भी होगा, लार्वा में भी होगा। ठीक है, यहां पर क्या है? नहीं होता है हेमिकॉर्डेटा में। ठीक है, यह क्या है? हेमिकॉर्डेटा में लिखे नहीं है। तो नहीं क्यों है? तो यहां देखा गया क्या कि नाम से तो लग रहा है हेमी मतलब हाफ और कॉर्डेटा मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो देखा तो गया कि इसमें भी होगा कॉर्डेटा मतलब है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है ना, ठीक है, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है और बकल कैविटी में बनता है। तो कह सकते हैं ये नोटोकॉर्ड, ट्रू नोटोकॉर्ड होने के लिए बताए थे क्या होना चाहिए? मेसोडर्मल ओरिजिन होना चाहिए। ये मेसोडर्मल नहीं होता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये क्या हुआ, इसमें नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कह सकते हैं नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है?
नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन कहां पर, बक्कल कैविटी में, इन बक्कल कैविटी, ठीक है। तो कह सकते हैं नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी, और वो बक्कल कैविटी किसमें होता है, इसको कह सकते हैं कॉलर रीजन में। इसका कॉलर, इसका बॉडी पढ़ेंगे ना हम, बॉडी, तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है। तो कॉलर में होता है, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी, दैट इज कॉलर रीजन, ठीक है। नोन एज, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ऐसे नोटोकॉर्ड को, ठीक है, नोन एज क्या कह सकते हैं, दैट इज स्टोमोकॉर्ड, क्या कहते हैं, स्टोमोकॉर्ड। और इसी को कह सकते हैं बक्कल कैविटी है ना, तो बक्कल डाइवर्टिकुलम, तो इसी को कहते हैं, और बक्कल डाइवर्टिक्यूलम, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड रॉड जैसा ही स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, माउथ में बन रहा है, बक्कल कैविटी में बन रहा है, और इसको कहते हैं बक्कल डाइवर्टिकुलम और स्टोमोकॉर्ड। क्या कहते हैं, बक्कल डाइवर्टिकुलम और स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। तो ये इसको नोटोकॉर्ड नहीं कहते हैं, तो नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, तो कह सकते हैं इसमें नोटोकॉर्ड, ट्रू नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, दैट इज इसमें क्या पाया जाता है, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी, दैट इज कॉलर रीजन नोन एज स्टोमोकॉर्ड और बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं, ठीक है। और इसका ओरिजिन क्या होता है, ये बक्कल डाइवर्टिकुलम विच इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, इनका ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्मल हो गया, होना क्या चाहिए, एंडोडर्म, मेसोडर्मल अगर होता तो ट्रू नोटोकॉर्ड होता, लेकिन ये नहीं है, ठीक है, इसीलिए नोटोकॉर्ड एब्सेंट। तो शुरू में क्या हुआ, इसको ऐसा बताया गया, 3 बांटा गया था, लेकिन बाद में पता चला कि कॉर्डेटा होना है, मतलब नोटोकॉर्ड होना चाहिए फंडामेंटल कैरेक्टर, तो इसमें नहीं है, तो इसीलिए हेमिकॉर्डेटा को उठा के क्या किया गया, इसीलिए हेमिकॉर्डेटा को एक अलग ग्रुप में प्लेस कर दिया गया, ठीक है, दैट इज इनवर्टिब्रेट के। तो ये इसमें नहीं है, तो इसीलिए क्या हुआ, हाइमेन जो थे साइंटिस्ट थे, हाइमेन प्लेस्ड इट इन, ठीक है, सेपरेट, ठीक है, प्लेस इट इन सेपरेट फाइलम, एक अलग फाइलम ही कर दिया उसको, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। इन क्या, इन इनवर्टिब्रेट, ठीक है। तो कह सकते हैं इन सेपरेट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट में हाइमेन ने इसको अलग कर दिया, इसीलिए हम अब पढ़ते हैं प्रोटोकॉर्डेट कितना होता है, सिर्फ 2 ही होता है, ये नहीं होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, डिफरेंस देख लेंगे, ठीक है, हम डिफरेंस इसका देख लेते हैं, ठीक है। एक्टोडर्मल इनवर्जन ये हो गया पहला। दूसरा जो होता है, दूसरा नेक्स्ट डिफरेंस, तो नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे बॉडी का शेप, बॉडी का शेप देखते हैं, ठीक है। तो बॉडी का शेप अगर देखेंगे कैसा होगा, तो इनमें देखेंगे ये वर्म जैसे होते हैं, कीड़े जैसे, तो वर्म लाइक, ठीक है। ये जो देखेंगे इनमें, यहां पर देखेंगे, ठीक है, तो इनका शेप कैसा होगा, तो इनमें जो शेप होगा इसको हम कहेंगे बैग लाइक, कैसा होता है, बैग जैसा होता है, ठीक है। इनका अगर शेप देखेंगे तो इनका शेप कैसा होगा, तो इट इज कह सकते हैं फिश लाइक, फिश जैसा होता है, ठीक है। फिश लाइक करने का मतलब क्या होगा, अभी देखेंगे कि ऐसे, जैसे एम्फियोक्सस एक एग्जांपल है, दोनों एंड क्या है, पॉइंटेड, फिश जैसा, ठीक है। ये बैग लाइक, ये देखेंगे हडवानिया वगैरह तो इस तरह का ऐसे होता है, ठीक है, इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर देखेंगे, इस तरह का, इस तरह होता है बैग लाइक, ठीक है। तो दिस इज बैग लाइक, ठीक है। और ये देखेंगे कैसा होगा, वर्म लाइक होगा, ठीक है। वर्म लाइक करने का मतलब सिलिंड्रिकल, तो इसमें देखेंगे क्या, इस तरह का प्रोबोसिस होगा, ये कॉलर होगा, और ये इस तरह का देखेंगे, एक इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ट्रंक, ठीक है। तो वर्म लाइक, तो बॉडी शेप कैसा होगा, वर्म लाइक, बैग लाइक एंड फिश लाइक, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट, तो बॉडी शेप। अब हम देखेंगे बॉडी का डिविजन्स, ठीक है, बॉडी का डिविजन्स, बॉडी डिविजन्स। तो बॉडी का डिवीजन अगर देखेंगे हम, we will see the divisions और segments, बॉडी डिविजन्स करने का मतलब क्या होगा, बॉडी में सेगमेंट्स, तो सेगमेंट्स देखेंगे तो कितने होता है, तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है,
तीन पार्ट्स में बटे होते हैं। कौन कौन से तीन पार्ट्स है? तो इसको कहेंगे दैट इज नोन एज प्रोबोसिस, PROBOSCIS, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ठीक है, नोटोकॉर्ड जो है ना इसी कॉलर रीजन में पाया जाता है, लिखे ना बकल कैविटी के कॉलर रीजन। ठीक है, तो प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे बॉडी डिविजन्स, ठीक है, तो बॉडी डिविजन्स क्या है? बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तीन पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे तो इन दिस द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू ओनली टू पार्ट्स। यहां है ना, तो इसमें दो पार्ट्स में बटा हुआ है, ये लीजिए ऐसे। ठीक है, ये दो पार्ट्स। ठीक है, इसको कहते हैं मेन बॉडी, मेन बॉडी। ठीक है, और बॉडी प्रॉपर भी आप कह सकते हैं इसको, क्या कहते हैं? बॉडी प्रॉपर। ठीक है, बॉडी प्रॉपर। और दूसरा जो है फुट। ठीक है, तो फुट से ये क्या होगा? फुट से ये सटा रहता है, सेडेंट्री है। ठीक है, तो इट इज सेडेंट्री, इट इज अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ फुट। तो फुट के सहायता से ये क्या होगा? ये सटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो देखेंगे तीसरा, तो तीसरा जो देखेंगे इट इज डिवाइडेड इनटू दैट इज हेड, ट्रंक एंड थर्ड इज टेल। ठीक है, तीन। तो ये हेड क्या है? इनडिस्टिंक्ट, इनडिस्टिंक्ट है। इनडिस्टिंक्ट कहने का मतलब क्या होगा? सेंसरी ऑर्गन वगैरह इसमें डेवलप्ड नहीं है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कुछ बुक में आपको दे देता है इट इज मेड अप ऑफ क्या? ट्रंक एंड टेल ओनली। ठीक है, तो हेड भी होते हैं लेकिन इनडिस्टिंक्ट है, तो इट इज मेड अप ऑफ हेड, ट्रंक एंड टेल। इट इज मेड अप ऑफ मेन बॉडी एंड फुट। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोबोसिस, कॉलर एंड दैट इज ट्रंक। ठीक है, तो ये तीन पार्ट इसके हो गए। ठीक है, इसके बॉडी डिविजन्स। इसके बाद क्या देख रहे हैं? बॉडी डिविजन्स के बाद देखते हैं सीलोम। ठीक है, नेक्स्ट इज सीलोम। सीलोम। ठीक है, सीलोम। तो सीलोम देखेंगे तो ये क्या होगा? ठीक है, एंट्रोसील, एंट्रोसील होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? याद रखेंगे सीलोम एब्सेंट, सीलोम एब्सेंट। ठीक है, तो इसमें सीलोम एब्सेंट होता है। हड्वानिया वगैरह यूरोकोडेटा में सीलोम क्या होता है? ये याद रखेंगे, एब्सेंट। ठीक है, यूरोकोडेटा में एब्सेंट होता है। ठीक है, यहां पर देखेंगे कैसा होगा? एंट्रोसील, एंट्रोसील। ठीक है, तो ये देखिए इकाइनोडर्मेटा के बाद जितने भी देखे हैं सब क्या होगा? पढ़े हैं, एंट्रोसील होता है। ठीक है, मींस इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, कैसे? एंट्रॉन ऑफ गैस्ट्रोडा। यहां भी एंट्रोसील है, लेकिन यूरोकोडेट में याद रखिएगा एंट्रोसील नहीं है, सीलोम इज एब्सेंट। ठीक है, ये अब ये देखिए ये जो सीलोम देखेंगे इनमें, ठीक है, इसमें सीलोम, एक चीज अगर आप याद रख सकते हैं, ये प्रोबोसिस जो है ना, दिस प्रोबोसिस इज आल्सो नोन एज प्रोटोसोम कहते हैं इसको। कॉलर जो है इसको हम कहते हैं दैट इज मीजोजोम भी कहते हैं इसको। ट्रंक जो है इसको आप कह सकते हैं क्या? मेटाजोम। ठीक है, ये तीनों। ठीक है, और भी याद रखना चाहें तो ये इसको तीन पार्ट में बांट दिया गया है। ये जो है ना ट्रंक, दिस इज हेड, सॉरी दिस इज प्रोबोसिस, दिस इज कॉलर, और ये वाला क्या होगा? ट्रंक है। अब ये ट्रंक जो है इसको तीन भाग में बांटा गया है, देखेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं ब्रैंकियो, आप लिख सकते हैं ऐसे, याद रख सकते हैं, ब्रैंकियो जेनाइटल रीजन। ठीक है, BRANCHIO, ब्रैंकियो, GENITAL, गेनाइटल रीजन। ठीक है, और जो दूसरा रीजन है उसको हम कहते हैं दैट इज हिपैटिक रीजन। कौन सा? हिपैटिक रीजन। इसमें हिपैटिक सीके वगैरह होता है, तो ब्रैंकियो गेनाइटल रीजन, दूसरा हिपैटिक रीजन। ठीक है, और एक क्या होगा? पोस्ट हिपैटिक, हिपैटिक के बाद एक रीजन लास्ट वाला इधर, तो पोस्ट हिपैटिक रीजन। ठीक है, और इसी को एब्डोमिनल रीजन भी आप कह सकते हैं, एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे कि ये और भी कर सकते हैं, तो पोस्ट हिपैटिक और एब्डोमिनल रीजन, इसके भी तीन पार्ट। तो अब ये एंट्रोसील है ना, तो इसमें सीलोम देखिए, सीलोम जो है ना इसमें एंट्रोसील है, लेकिन ये सीलोम भी फर्दर क्या है? तीन भाग में बटा हुआ है।
एक, दो और एक, तीन। तो जो सीलोम, ठीक है, जो सीलोम, ठीक है, यह प्रोबोसिस में होगा, ठीक है, जो सीलोम प्रोबोसिस में होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या है, प्रोटोस्टोम है ना, प्रोटोसोम है ना, तो इसीलिए कहते हैं प्रोटोसील, ठीक है। और जो मीजोसोम में है तो दैट इज क्या, कॉलर है ना, तो कॉलर में जो होगा, ठीक है, इसको कहेंगे मीजोसील, और इसमें क्या होगा, मेटासील। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि द सीलोम प्रेजेंट इन हेमिकोडेटा इज एल्ट्रोसील, बट इट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स, 3 पार्ट्स। कौन कौन सा, प्रोटोसील, मीजोसील एंड मेटासील, ठीक है। तो सील, तो कह सकते हैं इट इज प्रोटोसील रेफर्स टू वाटर, सीलोम ऑफ वाटर, सीलोम ऑफ प्रोबोसिस। तो ये कह सकते हैं प्रोबोसिस का सीलोम है ये, ठीक है। उसी तरह कॉलर का सीलोम जो होगा उसको क्या कहेंगे, ये कहेंगे मीजोसील। और जो ट्रंक में जो सीलोम होगा उसको कहेंगे दैट इज मेटासील, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट ये 3 पार्ट्स हो गया। अभी नेक्स्ट डिविजन्स और हम देखते हैं। नेक्स्ट इज एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। तो एलिमेंट्री कनाल देख रहे हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री कनाल देखेंगे तो इसमें क्या होगा, माउथ होगा, ठीक है, माउथ। तो सीधे हम लिख दे रहे हैं एलिमेंट्री कनाल जो होगा इसमें पहले होता कैसा है वो, तो एलिमेंट्री कनाल इज स्ट्रेट, ठीक है। तो इनमें एलिमेंट्री कनाल जो भी देखेंगे वो स्ट्रेट होगा, ठीक है। कुछ ऐसे मेंबर्स है जिसमें स्ट्रेट होता है और कुछ ऐसे मेंबर है जिसमें कि यू शेप्ड भी होते हैं, इसमें दोनों यू शेप के भी एलिमेंट्री कनाल होते हैं, ठीक है। मतलब कि माउथ ही ऐसे एक स्ट्रेट होगा, कुछ यू शेपेड, मतलब माउथ है यहाँ और एनस है यहाँ, दोनों एक साइड शेप में, साइज में, ठीक है। तो स्ट्रेट और यू शेपेड। इसमें देखेंगे तो एलिमेंट्री कनाल जो है कॉइल्ड होता है, कैसा होता है ये, कॉइल्ड। तो इसमें हम देखेंगे इट इज स्ट्रेट और यू शेप्ड, ठीक है, स्ट्रेट और यू शेप्ड। इसमें देखेंगे इट इज कॉइल्ड, एलिमेंट्री कनाल इनका कॉइल्ड होता है। इसमें देखेंगे कॉइल्ड नहीं, इसमें स्ट्रेट, इसमें स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो पहला ये डिफरेंस एलिमेंट्री कनाल का ऐसे सिस्टम में। अब ये देखिए ये जो यू शेपेड, ये एक्चुअली में देखेंगे स्ट्रेट। तो अगर बॉडी देखना है, ठीक है, तो ये कहां से चालू होगा, ठीक है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, माउथ से होगा, यहां लिख दे रहे हैं माउथ होगा, ठीक है। माउथ कहां खुलेगा, बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में खुलेगा, CAVIT कैविटी। ये बक्कल कैविटी कहां खुलता है, दैट इज इट विल ओपन इनटू फेरिंग्स, THARYNX, फेरिंग्स। फेरिंग्स कहां खुलेगा, ठीक है, ईसोफेगस में, ईसोफेगस में। ईसोफेगस कहां खुलेगा, तो ईसोफेगस जो है वो खुलेगा स्टमक में। स्टमक कहां खुलेगा, यहां लिख दे रहे हैं स्टमक में, ठीक है। स्टमक कहां खुलेगा, इट विल ओपन इनटू इंटेस्टाइन में, ठीक है। और इंटेस्टाइन कहां खुलेगा, एनस में, लेकिन यहां पर क्लोका कहते हैं, क्लोका में, ठीक है, क्लोका में, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होगा, इन दिस, ये देख रहे हैं माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और क्लोका, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका दिस। उसी तरह यहां पर देखें कॉइल्ड होता है, ठीक है। तो कॉइल्ड होगा तो सेम सीक्वेंस होगा तीनों का तीनों में, ठीक है। तीनों का तीनों में क्या होगा, सेम सीक्वेंस होगा, मतलब कि माउथ ये कहां खुलेगा, फेरिंग्स में, THARYNX, फेरिंग्स में। फेरिंग्स कहां खुलेगा, ईसोफेगस में, ठीक है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस कहां खुलेगा, यहां नीचे लिख दे रहे हैं स्टमक में। स्टमक कहां खुलेगा, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन कहां खुलेगा, एनस में, ठीक है, दिस इज एनस, ये माउथ, ठीक है। अब आप देखेंगे क्या, हडमानिया वगैरह किसी का फोटो अगर देखेंगे, ठीक है, उसमें हम देखेंगे माउथ को है ना 2 अपर्चर दिखाया है, इसी को ब्रैंकियल अपर्चर भी कह सकते हैं। दिस इज माउथ जो है BRANCHIAL, ब्रैंकियल अपर्चर। माउथ को क्या कहेंगे हम, ब्रैंकियल अपर्चर से शो किया हुआ है। दिस माउथ कैन बी कॉल्ड एज ब्रैंकियल अपर्चर, ठीक है।
खुलता है ऐसे ऐसे, और ये कहाँ खुल रहा है लास्ट में, एनस में। तो ये जो यहाँ पर कहते हैं एटीआरआईएल, एट्रियल अपर्चर, क्या कहेंगे इसको, एट्रियल अपर्चर कर सकते हैं। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन करेंट ओपनिंग और एक्स करेंट ओपनिंग, ठीक है। इधर से फूड आ रहा है और इधर से ऐसे निकल रहा है, तो इसमें पूछेगा ब्रैंकियल अपर्चर एंड एट्रियल अपर्चर आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और ओपनिंग्स प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ किसके, दैट इज यूरोकॉर्डेट्स, ठीक है। हटमानिया वगैरह सल्पा में उनमें होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। इनकरेंट, इसको क्या कहेंगे, इनकरेंट ओपनिंग भी कर सकते हैं और एक्स करेंट ओपनिंग, ये हो गया, ठीक है। और देखिए, तो ये है। उसी तरह इनमें क्या देखेंगे, ये जो फेरिंग्स हैं इनके बारे में थोड़ा ध्यान देना है। तो ये फेरिंग्स जो देख रहे हैं, यही फेरिंग्स है ना, ठीक है। तो फेरिंग्स जो देख रहे हैं, ठीक है, इनमें क्या होते हैं, कुछ सिलिएटेड ग्लैंडुलर, इसमें क्या होता है, सिलिएटेड ग्लैंडुलर, ठीक है, ग्रूव्स होते हैं, ग्रूव्स, GROOVES, ठीक है। तो सिलिएटेड ग्लैंडुलर ग्रूव्स, ग्रूव्स कहते हैं, चाहे स्लिट ओपनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं फेरिंग्स जो होगा उसमें क्या होगा, ठीक है, फेरिंग्स जो होगा उसमें क्या होगा, उसके वेंट्रल साइड में फेरिंग्स होता है, वेंट्रल साइड में फेरिंग्स है, और फेरिंग्स में देखेंगे क्या होगा, ये सिलिएटेड ग्लैंडुलर ग्रूव्स और स्लिट्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है, सिलिएटेड ग्लैंडुलर, मतलब सीलिया उसमें होगा, और ग्लैंडुलर सेक्रीट करते हैं, कुछ म्यूकस वगैरह निकालते रहते हैं। तो दे हैव सिलिएटेड ग्लैंडुलर ग्रूव्स और स्लिट्स प्रेजेंट, ठीक है। और इसी को कह सकते हैं स्लिट्स प्लेसेंटी प्रेजेंट। और ये जो स्लिट है इसी को हम क्या कहते हैं, दिस स्लिट इज नोन एज, इसी स्लिट को हम क्या कहते हैं, इसी स्लिट को हम कहते हैं एंडोस्टाइल। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं, एक नाम कहते हैं एंडोस्टाइल, ठीक है। क्या कहते हैं, एंडोस्टाइल। तो ये लिख ले रहे हैं एंडो, STYLE, एंडोस्टाइल, ठीक है। तो आप सिंपली याद रखेंगे, एंडोस्टाइल इज प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनिज्म, यूरोकॉर्डेट, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा जो है उनमें एंडोस्टाइल प्रेजेंट है। तो कह सकते हैं कि एंडोस्टाइल इज क्या, व्हाट इज एंडोस्टाइल, तो इट इज अ सिलिएटेड ग्लैंडुलर स्लिट्स प्रेजेंट इन वेंट्रल साइड ऑफ फेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स के वेंट्रल साइड में देखते हैं क्या, सिलिएटेड ग्लैंडुलर स्लिट होते हैं, ओपनिंग हो सकते हैं, बहुत सारे ओपनिंग्स, और इसको कहते हैं एंडोस्टाइल। और ये एंडोस्टाइल एक्चुअली में है क्या, क्या करता है, ठीक है। तो ये एंडोस्टाइल जो देखेंगे, तो इसके बारे में 2 पॉइंट याद रखेंगे कि ये जो होता है, इट इज होमोलोगस टू थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, तो नेक में होता है ना थायराइड ग्लैंड, ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग क्या, मैमल्स, ठीक है। तो हम लोग में थायराइड ग्लैंड होता है ना, जो कि थायराइड हार्मोन्स वगैरह निकालते हैं, तो उसी के होमोलोगस है ये एंडोस्टाइल, ठीक है। तो एंडोस्टाइल क्या है, इट इज होमोलोगस टू थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड ऑफ मैमल्स कर सकते हैं, वर्टिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ये याद रखना है कि एंडोस्टाइल इज प्रेजेंट इन फेरिंग्स ऑफ यूरोकॉर्डेट, ठीक है। पहला, ये करता क्या है एंडोस्टाइल, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये पानी में रह रहा है, सब पानी में रहते हैं, ऑल आर मराइन वाटर, सब मराइन वाटर में, ये भी मराइन वाटर में, ये भी मराइन वाटर में, ये भी मराइन वाटर में रहते हैं। तो ये क्या होगा, पानी में आयोडीन होगा ना, तो आयोडीन, जैसे हम लोग कहते हैं ना थायराइड हार्मोन है हम लोग में बनता है, थायराइड हार्मोन कैसे आयोडीन जरूरत है, उसी तरह तो ये उसी से रिलेटेड है। होमोलोगस मतलब सेम स्टडी, फंक्शन डिफरेंट, ठीक है। तो एंडोस्टाइल इज होमोलोगस नॉट एनालोगस, होमोलोगस का मतलब सेम स्टडी डिफरेंट फंक्शन, मतलब कि हम लोग में जो थायराइड ग्लैंड होते हैं और एंडोस्टाइल जो होता है उसका स्टडी देखेंगे एनाटॉमिकल सेम है एकदम, फंक्शंस डिफरेंट। तो ये क्या करता है, होमोलोगस टू थायराइड ग्लैंड ऑफ दैट इज वर्टिब्रेट। और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि ये होमोलोगस तो है ही, और दूसरा याद क्या रखना है, कि दूसरा याद रखना है आपको कि ये एंडोस्टाइल क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है आयोडीन फ्रॉम वाटर, तो इट ऑब्जॉर्व्स आयोडीन फ्रॉम वाटर, ठीक है। तो वाटर जो है ना पानी में, जो कि मराइन वाटर है, उसी में क्या होगा, फ्रॉम मराइन वाटर, ठीक है। तो आयोडीन फ्रॉम, ठीक है, मरीन वाटर, मरीन मतलब सी वाटर, सॉल्ट है उसमें, तो आयोडीन उससे लेता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, ऑब्जॉर्ब्स आयोडीन, आयोडीन को ऑब्जॉर्व करता है वाटर से, ठीक है। और ये होमोलोगस टू थायराइड ग्लैंड,
ठीक है, ऑफ वर्टिब्रेट। तीसरा स्ट्रेट, इसमें स्ट्रेट होता है, इसमें अगर देखेंगे तो इसमें भी क्या होगा, माउथ। माउथ कहां खुलेगा, ठीक है, हालांकि बकल कैविटी भी तो है, यहां छूट गया है। माउथ कहां खुलेगा, बकल कैविटी में। यहां पर भी माउथ कहां था, छूट गया है, इसको करेंगे। माउथ इज ओपनिंग इनटू वेयर, इट इज ओपनिंग इनटू बकल कैविटी, इसको भी करते हैं, छूट गया, ठीक है। तो ये माउथ कहां खुल रहा है, माउथ जो है इट इज ओपनिंग इनटू बक्कल कैविटी। चलिए इसको बाद में लिखेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, बक्कल कैविटी, ठीक है। और ये बक्कल कैविटी जो है ना, इसको वेस्टिब्यूल भी कहते हैं, VESTIBULE, वेस्टिब्यूल, ठीक है। और ये वेस्टिब्यूल जो देखेंगे, ये सेम चीज होगा, ये कहां खुलेगा, ये फेरिंग्स में, ठीक है। इट विल ओपन इनटू वेयर, इट विल ओपन इनटू सेम सीक्वेंस, PHARYNX, फेरिंग्स। तो ये फेरिंग्स कहां खुलेगा, ईसोफेगस, OESO PHAGUS। ईसोफेगस कहां खुलेगा, स्टमक में। स्टमक कहां खुलेगा, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में कहां ये खुलेगा, ये एनस में खुलेगा, ठीक है। ये तो यहां पर हम देखे थे माउथ कहां खुलेगा, बक्कल कैविटी में, छूट गया था, तो बक्कल कैविटी में, ठीक है। ये बक्कल कैविटी कहां खुलेगा, ये खुलेगा फेरिंग्स में, ठीक है। फेरिंग्स कहां खुलेगा, ईसोफेगस में, PHARYNX। ये कहां खुल रहा है, OESO PHAGUS, और सफेगस ये स्टमक। यहां पर हम क्या देखे थे, ये उस फेरिंग्स जो है, इसमें हम देखे थे सिलिएटेड ग्लैंडुलर ग्रुप्स होते हैं, स्लिट, ये एंडोस्टाइल कहते हैं, इसके याद रखना है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता है, स्ट्रेट माउथ बकल कैविटी में खुलेगा, जिसको वेस्टिबुलम कहते हैं, ठीक है। अब ये बकल कैविटी एक्चुअली में जो देखेंगे ना, ये बकल कैविटी यहां पर, ठीक है, इसका क्या देखेंगे, बकल कैविटी देखेंगे। तो बकल कैविटी ऐसे है, इट इज सराउंडेड बाई ओरल हुड, एक होता है, चार, दो इधर दो इधर, तो कह सकते हैं ये इट इज सराउंडेड बाई, इट इज SURROUNDED, सराउंडेड बाई ओरल हुड। क्या कहते हैं इसको, ओरल हुड, फन जैसा स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो इट इज सराउंडेड बाई क्या, ओरल हुड। और इस ओरल हुड के नीचे एक ऑर्गन होता है, ठीक है, ये ओरल हुड से सराउंडेड है, बेलो ओरल हुड, ठीक है। अब इस ओरल हुड के नीचे क्या होता है, इज प्रेजेंट, क्या है, स्पेशल एक ऑर्गन होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है, इसी के जस्ट नीचे, बेलो ओरल हुड, ठीक है। तो हम ऐसा कर लें, इसको इसी में लिख दे रहे हैं कि ओरल हुड होता है, इट इज सराउंडेड बाई क्या, इट इज सराउंडेड बाई ओरल हुड, ठीक है। और इसी के नीचे क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होता है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं दैट इज व्हील ऑर्गन कहते हैं, ठीक है, सिलिएटेड ऑर्गन ऑफ म्यूलर, ठीक है। तो ओरल हुड के नीचे, ठीक है, बेलो, ठीक है। तो बकल कैविटी इज सराउंडेड बाय ओरल हुड, ओरल हुड के नीचे क्या है, बेलो, एक ऑर्गन होता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, ठीक है। दिस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इज नोन एज, ठीक है, इसको कहते हैं दैट इज व्हील ऑर्गन, WHEEL, व्हील ऑर्गन। स्पेशलाइज क्या होता है इसमें, व्हील ऑर्गन होता है, ठीक है। और इसी को कहते हैं दैट इज सिलिएटेड, सिलिया होता है इसमें, ऑर्गन ऑफ म्यूलर, ऑर्गन ऑफ म्यूलर। और इसी को आप कह सकते हैं ROTATORY, रोटेटरी ऑर्गन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रोटेटरी ऑर्गन। तो आपको ये याद रखना है कि दैट इज व्हील ऑर्गन, ठीक है। और इसमें कैसा होता है, सीलिया होता है, व्हील ऑर्गन, ठीक है, और सिलिएटेड, ठीक है, ऑर्गन ऑफ म्यूलर। और इसी को क्या कहेंगे, कौन सा ऑर्गन, रोटेटरी ऑर्गन। तो ये क्या करेगा, ROTATORY, रोटेटरी ऑर्गन। तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है, पूछेगा कि व्हील ऑर्गन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, कहां पाया जाएगा व्हील ऑर्गन, सीफेलोपोडेटा में, एम्फियोक्सस में, ठीक है। व्हील ऑर्गन, इसी को कहते हैं सिलिएटेड ऑर्गन ऑफ म्यूलर, म्यूलर ऑर्गन भी कह सकते हैं, व्हील ऑर्गन, म्यूलर ऑर्गन, रोटेटरी ऑर्गन, दिस ऑल आर प्रेजेंट इन, कहां पर, याद रखना है, एम्फियोक्सस के कहां पर, बकल कैविटी के ओरल हुड के नीचे, ठीक है। तो ये याद रखना है व्हील ऑर्गन, ठीक है। तो इसी में क्या है, स्पेशलाइज्ड एक ऑर्गन है,
तो इसको कहते हैं दिस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इज नोन एज दैट इज इट इज नोन एज दैट इज व्हील ऑर्गन और मिलर ऑर्गन। तो आपको सिर्फ यही याद रखना कि एंडोस्टाइल कहाँ होगा, इसमें होगा। व्हील ऑर्गन, सिलेटेड ऑर्गन और मिलर और रोटेटरी ऑर्गन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। और ये क्या करता है व्हील ऑर्गन, ठीक है, सीलिया होता है ना, तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा दिस व्हील ऑर्गन, तो ये कह सकते हैं इट हेल्प्स इन इंजेक्शन ऑफ फूड, ठीक है, इंजेक्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है। कैसे, बाई प्रोड्यूसिंग, कैसा करंट, बाई प्रोड्यूसिंग, कैसा, सर्कुलर करंट, सर्कुलर करंट प्रोड्यूस करता है व्हील जैसा इन वाटर। तो हम सिंपली कह सकते हैं इसका फंक्शन क्या हो गया, इसका फंक्शन है, इट्स मेन फंक्शन इज इंजेक्शन ऑफ वाटर, फूड, ठीक है। तो ये इंजेक्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ये ऐसे ऐसे क्या सीलिया है ना, सीलिया मूव करता है जिसके कारण फूड का फ्लो अंदर आता है और ये क्या करेगा, इंजेक्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट ये इनका एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में जो पॉइंट हम देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको रेस्पिरेशन ना करके रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है कि रेस्पिरेशन देख रहे हैं, तो रेस्पिरेशन किसी में, ये तीनों का तीनों क्या होते हैं, वाटर में हो ना, मराइन वाटर में, तीनों मराइन वाटर में पाए जाते हैं, तो पानी में पाए जाएंगे। तो एक्चुअली में क्या हो गया, गिल्स, तीनों में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल्स और गिल क्लेफ्ट्स, ठीक है। तो वो तो सिमिलैरिटी है गिल्स, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, अंतर जो है, तो इसमें वैनेडियम होता है। गिल्स इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लेकिन तीनों में है, यहाँ पर गिल क्लिफ्स। अब यहाँ पर देख रहे हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ब्लड, जो ब्लड होता है उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, तो यहाँ पर जो देखते हैं इसको कहते हैं वैनेडियम कहते हैं, वैनेडियम। इसमें क्या हो गया, इसमें भी वैनेडियम रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है। अब ये देखिए वैनेडियम जो है कहां पर होता है, तो ये एक्चुअली में वैनेडियम जो है इट इज प्रेजेंट इन, ठीक है, पर्पल कलर का होता है ब्लड, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन पर्पल ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। जैसे कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स होता है, आरबीसी ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, तो उसी तरह यहां पर कैसा होता है, ये पर्पल ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं ये, ठीक है, पर्पल कलर कह सकते हैं, प्रेजेंट इन पर्पल ब्लड कॉर्पसल्स कॉल्ड। और ये जो पर्पल, जिस तरह इराइथ्रोसाइट, रेड ब्लड कॉर्पसल्स को क्या कहते हैं, इराइथ्रोसाइट, उसी तरह यहाँ पर पर्पल ब्लड कॉर्पसल्स में होते हैं, और इसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज वेनेडोसाइट, ठीक है, वेनेडोसाइट्स। तो नाम से लग रहा है वेनेडोसाइट है, तो वेनेडियम इन पर्पल ब्लड कॉर्पसल्स कॉल्ड वेनेडोसाइट्स। वेनेडियम ये सभी में होगा, जितने भी यूरोकोडेक्स है सभी में होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसमें कि नहीं होगा वेनेडियम, वो है हडमानिया, हडमानिया। इसको क्या कहते हैं, इसको सी स्क्विट कहते हैं, और सी पोटैटो, POTATO, क्योंकि ये आलू जैसा देखने में लगता है इसीलिए कहते हैं सी पोटैटो, ठीक है। तो हडमानिया में वेनेडियम बस नहीं होता और सब में होगा, इसमें वेनेडियम, यहां पर भी वेनेडियम पिगमेंट होगा, ठीक है, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां पर कोई भी पिगमेंट नहीं होगा, कलरलेस, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज दैट इज एक्सक्रीशन देख रहे हैं, तो एक्सक्रीशन जो होगा वो एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा, ठीक है। तो एक्सक्रीशन जो देख रहे हैं उसमें, तो एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाई, चाहे एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो इट टेक्स प्लेस बाई, आपको याद रखना है कि प्रोबोसिस ग्लैंड, PROBOSCIS, प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इट इज नोन एज प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। तो एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाई, ठीक है, नीचे लिख रहे हैं वहां जाएगा यहाँ, तो एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन कैसे होगा, तो इट टेक्स प्लेस बाई प्रोबोसिस, PROBOSCIS, प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं। तो नाम से लग रहा है कि प्रोबोसिस रीजन में ग्लैंड होता है, उसी को कहते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड, और इसी को कहते हैं ग्लोमेरुलस, सिंगल ग्लोमेरुलस प्रेजेंट इन प्रोबोसिस रीजन, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हुआ, एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय प्रोबोसिस ग्लैंड और ग्लोमेरुलस, GLOMERULUS, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसमें जो होगा इसको कहते हैं न्यूरल ग्लैंड, क्या कहते हैं,
न्यूरल ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड। तो PYLORIC पाइलोरिक और न्यूरल ग्लैंड, ठीक है, न्यूरल ग्लैंड, इसी को सब न्यूरल ग्लैंड भी कभी भी दे देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है न्यूरल ग्लैंड, ठीक है। एंड एक दूसरा भी है, कह सकते हैं, और नेफ्रोसाइट्स, नेफ्रोसाइट्स, ठीक है, न्यूरल ग्लैंड एंड और नेफ्रोसाइट्स, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखेंगे तो एस्कैरिस में देखे थे, ठीक है, ये प्लैटीहेलमिन्थेस में देखे थे फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट्स, प्रोटोनेफ्रिडिया, यहां पर वही है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया यहां पर भी है। इसी को क्या कर सकते हैं, इसी को फ्लेम सेल्स कहते थे, इसी को क्या कर सकते कहते थे, सोलेनोसाइट्स। तो यहां पर भी है, यहां पर भी क्या है, सेम। तो प्रोटोनेफ्रिडिया, प्लैटीहेलमिन्थेस में भी था ये प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स, यहां पर भी है, ठीक है। तो फ्लेम सेल्स से कहां पर होता है, फ्लेम सेल्स से कहां पर होता है, तो प्लैटीहेलमिन्थेस तो था ही, यहां पर भी है, दैट इज एम्फियोक्सस में, सीफेलोकॉर्डेटा में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और इसमें क्या है, इसमें तो अंडरस्टूड है ग्लोमेरुलस और प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। तो ये तीनों याद रखना है। एक चीज और याद रखेंगे, इसमें दूसरा भी और हो सकता है, इसको कहते हैं हैट्स-चेक्स नेफ्रिडिया, एक और नेफ्रिडिया होता है, इसको हैट्स-चेक नेफ्रिडिया होता है, इससे भी हो सकता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, ठीक है। तो याद रखना है कि हैट्स-चेक नेफ्रिडिया ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन हो गया। एक्सक्रीशन के बाद क्या लिखेंगे, सर्कुलेशन, लीजिए सर्कुलेशन, दिस इज सर्कुलेशन, ठीक है। तो सर्कुलेशन में कौन कौन सा हो जाएगा, सर्कुलेशन में कह सकते हैं कि सर्कुलेशन में देख रहे हैं तो इन सर्कुलेशन ओपन क्लोज्ड उस तरह से। तो इनमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम अगर देखेंगे, यूनिवर्सी सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसमें सर्कुलेशन कैसा होगा, सब बता चुके हैं। सर्कुलेशन ओपन, इसमें ओपन, इसमें कैसा होगा, ये ओपन है यहां पर, इनमें ओपन, यहां कैसा होगा, यहां पर क्लोज्ड होता है, ये याद रखना है। सीफेलोकॉर्डेटा में क्लोज्ड, यहां पर ओपन, और लैकुनर यहां पर ओपन, ठीक है। सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेशन। नेक्स्ट, सर्कुलेशन के बाद क्या होगा, ठीक है, दैट इज सर्कुलेशन के बाद, तो नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा, ठीक है, तो ये देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इट रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली। यहां पर देखेंगे असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल, दोनों, असेक्सुअल भी और सेक्सुअल। और असेक्सुअल जब भी होगा कैसे होगा, इट इज बाई बडी, ठीक है। यहां पर कैसा होगा, दैट इज सेक्सुअल ओनली, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद दैट इज डेवलपमेंट, ये फर्टिलाइजेशन। क्या फर्टिलाइजेशन से पहले हम देख लें सेक्स, सेक्स मतलब कि ऑर्गेनिज्म किस तरह के हैं, ऑर्गेनिज्म मींस सेक्स कह सकते हैं, यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल। तो ये जो होंगे यूनिसेक्सुअल, ये कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल अकेले। ये जो देखेंगे यूनिसेक्सुअल है, ये क्या है, इट इज बाइसेक्सुअल, इट इज बाइसेक्सुअल। तो ये याद रखना है, बाइसेक्सुअल है। तो बाइसेक्सुअल कहने का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्सुअल, दोनों हैं, मतलब हर्माफ्रोडाइट एक तरह से कह सकते हैं, और इसमें कह सकते हैं ओवोटेस्टिस प्रेजेंट, दोनों एक ही में होगा। तो ओवोटेस्टिस प्रेजेंट कहां पर है, तो पूछेगा हडमानिया में, बाइसेक्सुअल है इसीलिए ओवोटेस्टिस इसमें होगा। ये जो देखेंगे कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कैसा है, रिप्रोडक्शन। तो ये कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, REPN लिख दे रहे हैं। ये क्या है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल REPN रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, REPN रिप्रोडक्शन। ये कैसा है, तो यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मींस ओवोटेस्टिस प्रेजेंट, और ये कैसा है, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं, दैट इज वी कैन से कि अगला जो है ऑर्गेनिज्म देखिए यूनिसेक्सुअल हो गया। अब ये फर्टिलाइजेशन देखते हैं, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा बताइए, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल। तो यहां पर देखेंगे फर्टिलाइजेशन,
इसमें एक्सटर्नल, सभी में एक्सटर्नल। ये देखिए एक्सटर्नल पानी में है ना, तो मेनली क्या है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सभी में, ठीक है, ये एक्सटर्नल। और ये जब भी क्या होगा, देखिए मेल और फीमेल ये दोनों, ये देखिए ये क्रॉस होता है, ये एक्चुअली में क्या है, बाइसेक्सुअल है ना। बाइसेक्सुअल मतलब क्या, मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन एक ही में, तो सेल्फ कहेंगे ना, लेकिन सेल्फ नहीं होता, कैसा होगा, क्रॉस। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये कैसा होगा, सेल्फ नहीं होगा, कैसा होगा, ये क्रॉस। यहां पर देखेंगे एक्सटर्नल के साथ साथ कुछ में इंटरनल भी होते हैं, कुछ में इंटरनल। तो इंटरनल किसमें होगा, जैसे कि एम्फिऑक्सस, एम्फिऑक्सस, ठीक है, उसमें इंटरनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट इज डेवलपमेंट, 2 पॉइंट और है, तो ये हो गया डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कैसा होगा, तो लार्वा बनेगा, तो इसमें इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। इसमें देख रहे हैं, इसमें भी इनडायरेक्ट, इसमें देख रहे हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डेवलपमेंट देखेंगे, लार्वा बनेगा ही बनेगा। और यहां पर एक्चुअली में देखेंगे क्या होगा, इनडायरेक्ट में क्या होगा, लार्वा बनेगा ही बनेगा। तो लार्वा जो बनेगा इसको कहते हैं दैट इज नोन एज टोर्नेरिया लार्वा, ठीक है। कौन सा लार्वा बनेगा अगर बनता है तो इसको कहते हैं टोर्नेरिया, TURNARIA। दिस लार्वा इज नोन एज टोर्नेरिया लार्वा, इसमें, ठीक है। इसमें जो लार्वा बनेगा उसको कहते हैं एस्किडियन टैडपोल लार्वा, ठीक है। एस्किडिया आता है इसमें यूरोकॉडेट में, तो एस्किडियन टैडपोल लार्वा, और सिर्फ टैडपोल लार्वा भी देता है, ठीक है। तो इसमें जो लार्वा होगा टैडपोल लार्वा, टैडपोल लार्वा। लेकिन ये टैडपोल लार्वा क्या, टैडपोल इज द लार्वा ऑफ, कौन सा है, तो टैडपोल इज द लार्वा ऑफ, किसका है, तो इट इज द लार्वा ऑफ व्हाट, इट इज द लार्वा ऑफ फ्रॉग है ना, टैडपोल लार्वा। तो इसीलिए इसको एक्चुअली में टैडपोल लार्वा यहां भी है, तो लिख दे रहे हैं एसिडियन लार्वा, एसिडियन टैडपोल लार्वा इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एस्किडियन टैडपोल लार्वा। इसमें कौन सा लार्वा, टोर्नेरिया लार्वा, ठीक है। तो टोर्नेरिया इज द लार्वा ऑफ बेलेनोग्लोसस, ठीक है, दैट इज हेमिकोडेटा। इसके बाद एसिडियन टैडपोल लार्वा इसका है, इट इज लार्वा ऑफ हडमानिया। इसमें लार्वा का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं, अननोन है। लेकिन ये मालूम है कि ये कैसा लार्वा होता है, फ्री स्विमिंग होता है लार्वा, दिस लार्वा इज फ्री स्विमिंग लार्वा। और इसका नाम नहीं मालूम है, तो ये अननोन है, अननोन, ठीक है। अननोन कहने का मतलब क्या होगा, अननोन कहने का मतलब कि मालूम नहीं है अभी। तो ये भी फ्री स्विमिंग लार्वा है जिसका कि नाम नहीं मालूम है, ठीक है। लास्ट जो है दैट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस हम पढ़े थे, ठीक है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसमें होता है, यूरोकॉर्टेक्स में। इसमें प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, इसमें प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो क्या है ये प्रोग्रेसिव और ये रेट्रोग्रेसिव, ठीक है। तो नाम से लग रहा है कि प्रोग्रेस मतलब, और रेट्रोग्रेसिव तो नाम से लग रहा है कि जैसे कि इसमें हम देखे थे कि क्या जो कॉर्डेट कैरेक्टर लार्वा में था, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड था ना, तो ये खत्म हो जाता था, तो कॉर्डेट का कैरेक्टर खत्म हो रहा है ना, ठीक है। तो खत्म हो रहा है क्या, रेट्रोग्रेस, ठीक है। तो प्रिमिटिव कैरेक्टर तो इसीलिए रेट्रोग्रेसिव, और इसमें बढ़ रहा है, कॉर्डेट कैरेक्टर आ रहा है, तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन प्रोटोकॉर्डेट्स एंड दैट इज प्रोटोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा का, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेटा, तो हेमिकॉर्डेटा जो है इसको डिवाइडेड, इट इज दिस हेमिकॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, ठीक है। तो इसको 2 क्लास में बांट दिया गया है, और वो 2 क्लास क्या है, ठीक है। तो 2 क्लास जो है दैट इज एंटरो न्यूस्टा,
TNUSTA, ठीक है। और टेरोब्रैंकिया, टेरोब्रैंकिया, ठीक है। तो ये दो क्लास है, ठीक है। कौन कौन सा? और टेरोब्रैंकिया, ठीक है। अब ये टेरोब्रैंकिया दोनों में अंतर देख लेते हैं। तो अगर अंतर देखेंगे तो हैबिटेट, दैट इज हैबिट, ठीक है। क्या देख रहे हैं? हैबिट। तो ये क्या होते हैं? ये बरोइंग होते हैं। ये वाला जो क्लास है, ये दो क्या है? दो क्लास, ठीक है। दो क्लास में बांटा गया है, ठीक है। तो ये कैसा होगा? बरोइंग, BURROWING, बरोइंग। बरोइंग कहने का मतलब क्या होगा? दे आर फोजोरियल, FOSSORIAL, फोजोरियल, ठीक है। कि बरोइंग मतलब क्या होता है? दे फॉर्म बरोज इन सॉइल, सुरंग बना के अंदर रहते हैं। तो ऐसे हैबिट को फोजोरियल हैबिट कहेंगे, ठीक है। फोजोरियल, ठीक है। और ये क्या होते हैं? ये टेरोब्रैंकिया जो देखेंगे, दे आर सेसाइल, और एक तरह से कह सकते हैं क्या है? ये स्टॉक्ड होते हैं, इनमें स्टॉक होते हैं। स्टॉक होंगे तो ये क्या होगा? ये फिक्स्ड होगा। ये तो सुरंग बना के अंदर जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन ये सेसाइल है, मतलब फिक्स्ड। तो ये स्टॉक होते हैं इसमें, स्टॉक्ड। तो स्टॉक्ड कहने का मतलब क्या होगा? दिस इज कह सकते हैं फिक्स्ड। फिक्स मतलब सेसाइल, SESSILE, सेसाइल। और इसी को SEDENTARY, सेडेंटरी। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि हैबिट का, ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस देखेंगे, फर्स्ट डिफरेंस इज ऑफ हैबिट, ठीक है। दूसरा डिफरेंस जो देखेंगे एलिमेंट्री कनाल का, क्या है? देखेंगे एलिमेंट्री कनाल। तो एलिमेंट्री कनाल क्या होगा? कैसा? तो इसमें देखिए एलिमेंट्री कनाल जो है स्ट्रेट होगा, इसमें स्ट्रेट होता है, ठीक है। और इसमें एलिमेंट्री कनाल स्ट्रेट नहीं होगा, इसमें कैसा होगा? दैट इज एलिमेंट्री कनाल इज यू शेप्ड, ठीक है। दूसरा, तीसरा जो देखेंगे एलिमेंट्री कनाल, माउथ एंड एनस देखेंगे। तो माउथ एंड एनस ये देख रहे हैं। तो माउथ एंड एनस जो होगा ये क्या होगा? एक्चुअली में स्ट्रेट है ना, तो स्ट्रेट है, तो ये इस तरह का स्ट्रेट है, तो ये कैसा होगा? ये देखिए, ये इस तरह का था प्रोबोसिस, ठीक है। ये कॉलर, और ये इस तरह का क्या देखे थे? ये इस तरह का देखे थे ट्रंक, ठीक है। तो यहां पर माउथ है, दिस इज माउथ, और यहां पर क्या होगा? एनस, ठीक है। यहां पर क्या होता है? इसमें अगर देखेंगे तो माउथ एंड एनस क्या है? सेम एंड में है कि अपोजिट एंड में? तो ये सेम एंड है, सॉरी ये क्या है? अपोजिट एंड है। क्या है? अपोजिट एंड है, दोनों देख रहे हैं ना, अपोजिट एंड में। लेकिन यहां पर देखेंगे क्या हो गया? सिमिलर एंड, सेम एंड में होंगे, ठीक है। सेम एंड करने का मतलब क्या हुआ? इसमें अगर देखेंगे एनिमल का ना, तो जो भी देख रहे हैं ये माउथ है, इस तरह से ऐसे होंगे एनिमल। एलिमेंट्री कनाल कैसा होगा? यू शेप्ड ना। तो ये देखिए ये माउथ है, और ये क्या होगा इनका? एनस। तो कह सकते हैं अपोजिट एंड, माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट एंड, और ये सेम एंड, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस और भी कह सकते हैं, गिल्स होते हैं, तो गिल क्लेफ्ट्स और गिल स्लिट्स, ठीक है। तो गिल क्लेफ्ट जो देखेंगे इसमें, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं इसमें गिल्स, मेनी। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ देखेंगे वन पेयर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इसमें मेनी होते हैं, इसमें ओनली वन पेयर ऑफ गिल क्लेफ्ट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। फिर एग्जाम्पल देखते हैं और भी, अब सिर्फ यही 3-4 याद रखेंगे। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स इसमें देखेंगे तो इसमें आ जाएगा कौन कौन सा एग्जाम्पल? तो एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा, एग्जाम्पल इसमें, तो इसमें देखेंगे दैट इज बैनानोग्लोसस, बैनानोग्लोसस, ठीक है। इसको क्या करते हैं? दैट इज टंग वर्म कहते हैं, और अकॉर्न वर्म, ठीक है। टंग वर्म और अकॉर्न वर्म कहते हैं, ठीक। टंग वर्म इसलिए कहते हैं कि एक्चुअली में कहा जाता है ऑक्स के टंग की तरह होता है, कि आगे वाला जो देखेंगे ना प्रोबोसिस पार्ट, वो देखने में उसी की तरह लगता है, इसीलिए। दूसरा जो है सैकोग्लोसस, SACCOGLOSSUS, सैकोग्लोसस, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, प्रोटोग्लोसस, तो ये सब ग्लोसस जितना भी है सब याद रखिएगा, यही है, ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल देखेंगे, ठीक है,
दूसरा, तो नेक्स्ट एग्जांपल इसमें देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो एग्जांपल देखेंगे रैप्डोप्लूरा, रैप्डो PLURA प्लूरा, ठीक है। तो ये रैप्डोप्लूरा। तो आपको जो याद रखने वाला है बैलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस, इसको कहते हैं टंग वर्म और अकॉर्न वर्म। बैलेनोग्लोसस को क्या कहते हैं ये याद रखना है, इट इज कॉमनली नोन एज टंग वर्म और अकॉर्न वर्म, ठीक है। ये तो ये हो गया दोनों, टेरो एंटोनियोस्टा, ठीक है, और दूसरा टेरो ब्रैंकिया, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों डिफरेंस हो गए, ये ध्यान दीजिएगा, दिस इज डिफरेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला, नेक्स्ट देखते हैं कि दैट इज यूरोकॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन। यूरोकॉर्डेट्स आर आल्सो क्लासिफाइड, ठीक है, एंड दे आर क्लासिफाइड, उसका देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो ये माउथ हो गया, ठीक है। ये नेक्स्ट देखते हैं दैट इज यूरोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स मींस यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा जो देखेंगे, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकाटा, TUNICATA, क्या कहते हैं इसको, ट्यूनिकाटा। यूरोकॉर्डेटा इज ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकाटा। तो इनको जो है, ठीक है, इनको भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसको भी बांटा गया है, और इसको बांटा गया है क्या, 3 क्लास में, ठीक है। इसको भी 3 क्लास में बांटा गया, ये लीजिए, इट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 क्लास, ठीक है। तो जिस तरह हेमिकॉर्डेटा को 2 क्लास में बांटा गया है, उसी तरह इनको 3 क्लास में बांटा गया है। अब तीनों का डिफरेंस हमको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास जो है उसको कहते हैं लार्वेसी, ठीक है। तो नाम से लग रहा है कि LARVACEA। दूसरा क्लास है एस्केडियासी, ASCIDIACEA, एस्केडियासी। तीसरा जो क्लास है उसको हम कहते हैं थैलियासी, ठीक है। तो ये देखिए लार्वेसी, एस्केडियासी, THALIACEA, थैलियासी, ठीक है, ये थैलियासी। तो ये 3 हो गया इसके क्लास, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, ये तीनों में डिफरेंस थोड़ा सा देख लें, ठीक है। तो तीनों में डिफरेंस देखेंगे तो पहला क्या होता है, टेस्ट, टेस्ट, और इसको क्या कहते हैं, ट्यूनिक, TUNIC, टेस्ट और ट्यूनिक कहते हैं। तो इनका बॉडी जो है ना, यूरोकॉर्डेट जो देख रहे हैं, इसको ट्यूनिकाटा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका बॉडी के आउटर कवरिंग में क्या होता है, एक एनिमल सेलुलोज जैसा होता है, मतलब कि प्लांट में जो सेल वॉल होता है क्या का बना होता है, सेलुलोज का। सेम सेलुलोज जैसा ही स्ट्रक्चर एनिमल में इन्हीं में पाया जाता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, दैट इज एनिमल सेलुलोज। इसको टेस्ट और ट्यूनिक कहेंगे, ठीक है। एनिमल सेलुलोज को क्या कहेंगे, तो टेस्ट और ट्यूनिक, TUNIC, ठीक है। तो ये एक्चुअली में ट्यूनिकाटा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें टेस्ट और ट्यूनिक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये टेस्ट और ट्यूनिक प्रेजेंट होते हैं, कैसे बनते हैं, तो याद रखेंगे, टेस्ट और ट्यूनिक, इट इज सिक्रीटेड बाय और फॉर्म्ड बाय, इट इज सिक्रीटेड और फॉर्म्ड बाय मेसोडर्मल सेल्स। ये कुछ मेसोडर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है, वो बनाते हैं। तो इट इज सिक्रीटेड बाय मेसोडर्मल सेल्स। कहां का मेसोडर्मल सेल्स, मेसोडर्मल सेल्स प्रेजेंट इन, कहां पर बताएंगे, बॉडी वॉल, वो भी कहां, प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ बॉडी वॉल। तो इनके बॉडी वॉल में जो एपिडर्मिस होता है ना, उसमें मेसोडर्मल सेल वही बनाते हैं, सिक्रेट करते हैं ट्यूनिकाटा, इसीलिए कहा गया है ट्यूनिकेट्स। इसमें टेस्ट और ट्यूनिक, तो टेस्ट और ट्यूनिक तो सब में होगा, ठीक है। तो इन सब में होगा, लेकिन याद रखना है कि लार्वेसी है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टेम्पोररी होता है, कहने का मतलब टेम्पोररी। इन दोनों में परमानेंट होता है, इनमें परमानेंट, कहने का मतलब इनमें हमेशा कवर रहता है, इसमें क्या है, टेम्पोररी। तो प्रेजेंस ऑफ टेस्ट और ट्यूनिक इज अ फेनोमेना, सभी में पाया जाएगा, ऑलमोस्ट सभी में, कोई एक्सेप्शंस नहीं है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, सेकंड, तो सेकंड जो देखेंगे दैट इज नोटोकॉर्ड। सेकंड क्या है, नोटोकॉर्ड। तो ये यूरोकॉर्डेट है ना,
यूरोकोडेट है। तो नोटोकॉड कहाँ होगा? टेल ऑफ लार्वा। तो हम पढ़ते आए हैं, तो कहाँ होगा? तो टेल ऑफ लार्वा में। इसमें कहाँ होगा? टेल ऑफ लार्वा में, ठीक है, क्योंकि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है ना, बाद में खत्म हो जाता है नोटोकॉड अडल्ट में, तो टेल में होगा। लेकिन याद रखिएगा, इसमें टेल में है, इसमें टेल में, लेकिन यहाँ पूरे बॉडी में होता है, थ्रू आउट बॉडी, पूरे बॉडी में हो सकते हैं, यही है एक एक्सेप्शन, ठीक है। क्यों? नोटोकॉड मतलब कि थ्रू आउट बॉडी है, अडल्ट में भी है, पूरे बॉडी में, इस, ठीक है, ये सॉरी ये थ्रू आउट बॉडी है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि ये सिर्फ टेल लार्वा के टेल में होगा, लार्वा के टेल में, ठीक है, अडल्ट में नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। तो यहां पर देखिए एक चीज याद रखना है, यहां पर दो चीज याद रखना है। एक देखेंगे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, ये दूसरा एक देखेंगे नियोटेनी और पीडोजेनेसिस, ठीक है, ये। तो यहां पर देखिए इनके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो यहां क्या होता है कि इनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जो है ना, इसमें नहीं होता है, इसमें होता है, इसमें होता है। तो होता क्या है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होगा तो जो कोडेट कैरेक्टर था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। तो अडल्ट में तो दिखाई नहीं देगा, इसीलिए टेल ऑफ लार्वा। यहां पर देखिए रेट्रोग्रेसिव लार्वा में क्या है? लार्वा में नोटोकॉड है। अब इसमें मेटामॉर्फोसिस हुआ नहीं है, तो नोटोकॉड क्या होगा? प्रेजेंट होगा ना, तो होगा ही होगा। तो ये देखिए इसमें नहीं है, ठीक है। और एक चीज क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, एक नियोटेनी और पीडोजेनेसिस पाया जाता है। नियोटेनी पीडोजेनेसिस करने का मतलब क्या हुआ कि अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इवन इन लार्वल स्टेज, माने कि लार्वा का लार्वा ही रहता है, ये अडल्ट नहीं बनता है, ठीक है। लार्वा का क्या है, ये लार्वा ही रहेगा पूरे जिंदगी भर, और उसमें क्या होगा, लार्वल स्टेज में ही सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गया, ठीक है। उसको अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इन लार्वल स्टेज इज नोन एज नियोटेनी और पेडोजेनेसिस। तो यहां पर खुद बताइए आप, तो इसमें क्या हो गया? नियोटेनी इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि रेट्रोग्रेसिव हो जाता है। तो ये देखिए कह सकते हैं कि इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ कुछ भी, तो लार्वल स्टेज में क्या हो गया? खत्म हो रहा था ना, इसके चलते, रेट्रोग्रेसिव के चलते। लेकिन यहाँ तो लार्वल स्टेज में रहेगा ना, तो इसलिए क्या है? थ्रू आउट बॉडी प्रेजेंट है। तो ऐसे जनरल पढ़ते हैं कि लार्वा ऑफ टेल में, लेकिन कौन सा ऐसा है पूछ देगा जिसमें कि यूरोकोडेट में नियोटेनी और पीडोजेनेसिस होता है, चाहे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। कोई मेंबर है ये है, ठीक है। तो ये हो गया थ्रू आउट बॉडी होगा यहाँ पर, लेकिन थ्रू आउट बॉडी इन लार्वा ही होगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, गिल स्लिट्स, रेस्पिरेशन इसमें भी गिल से होता था, इसमें भी गिल से होगा। तो गिल क्लेफ्ट देखिए, तो गिल क्लेफ्ट क्या होगा बताइए? तो इसमें क्या होगा? वन पेयर, इसमें मेनी, बहुत सारे होते हैं इसमें क्या होता है? सिर्फ एक पेयर। तो ये देखिए ऐसे ही याद रखेंगे, लार्वा है ना, मतलब लार्वा ही है ये, तो लार्वेसी, इसीलिए कि लार्वल स्टेज में ही अटेनमेंट क्या होता है, ये सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाता है, इसीलिए लार्वेसी में रख दिया गया, लार्वा ही हमेशा। और ये क्या है? तो याद रखिएगा, लार्वेसी है तो लार्वा ही में रहेगा, न्यूटनी अटेनमेंट होगा, इसमें रेट्रोग्रेसिव नहीं होगा, नोटोकॉड पूरे में रहेगा, ठीक है। ये तो गिल क्लेफ्ट ये हो गया। एग्जाम्पल, ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल कौन होगा? तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ओइकोप्ल्यूरा। एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? तो ये याद रखना, एग्जाम्पल में ओइकोप्ल्यूरा एक है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल बस ये दो याद रखेंगे, इधर बैरानो और सैको, इधर ये जरूरी नहीं उतना, याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर क्या देखेंगे, ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें टेल ऑफ लार्वा में था, इसमें वन पेयर, इसमें मेनी, इसमें मेनी, ठीक है। अब देखिए ओइकोप्ल्यूरा, इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसमें जो एग्जाम्पल एस्पीरिया है ना, इसी में हर्डमानिया है। क्या है इसमें? हर्डमानिया, ठीक है। तो इसमें जो एग्जाम्पल हो गया, इसी में एग्जाम्पल हो गया HERDMANIA, हर्डमानिया, ठीक है। इसको कहते हैं सी स्क्विड, SQUIRT, और सी पोटैटो, समुद्री आलू। क्यों कहते हैं समुद्री आलू? बिकॉज इट रिजेंबल्स लाइक
पोटैटो, आलू जैसा दिखता है। बोरा जैसा होता है ना, आलू का बोरा जैसा एकदम इस तरह, ठीक है, आलू जैसा दिखता है। सी स्क्विड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एनिमल को अगर टच करेंगे, जैसे ही टच करते हैं ना, तो जो भी कंटेंट है ना अपना वो निकालता है बाहर, इसीलिए स्क्विड निकालना सी स्क्विड कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा एग्जांपल, तो ये देखिए एस्किडिया है ना, तो एस्किडिया है, एस्किडिया सी, तो एस्किडिया आ गया, ये एग्जांपल, ठीक है। और भी एग्जांपल हो सकता है सायना, CION सायना। तो मेन आपको याद रखना है ये दो, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हडमानिया, एस्किडिया, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसमें ये, इसमें, ठीक है। हालांकि एक एग्जांपल, आप एग्जांपल से पहले एक चीज और याद रख सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से पहले आप लिख सकते हैं, इसको हम इधर कर दे रहे हैं ताकि ऊपर ही हो जाए, सर्कुलर मसल बैंड एक होता है, इसी को ऊपर हम एडजस्ट कर दे रहे हैं। तो ये क्या था, पीडोजेनेसिस था। ये क्या देखे थे, गिल क्लेफ्ट्स, CLEFTS, गिल क्लेफ्ट्स, ठीक है। ये यहां देखिए एक और एग्जांपल से पहले देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, सर्कुलर मसल बैंड कहते हैं, मतलब सर्कुलर मसल का बैंड एक होता है, ठीक है। तो ये देखेंगे क्या कि इसमें कोई सर्कुलर मसल का बैंड नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इनमें भी कोई नहीं होगा, लेकिन ये जो एनिमल होगा उसमें सर्कुलर मसल का बैंड पाया जाता है, मीन सर्कुलर मसल, बैंड ऑफ सर्कुलर मसल्स आर प्रेजेंट इन कौन सा, थैलियासी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, सी स्क्विड और सी पोटैटो। यहां पर एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो इसको पाइरोसोमा, पाइरोसोमा, ये बायोल्यूमिनेसेंट होता है, बायो LUMINISCENT, बायोल्यूमिनेसेंट कहने का मतलब क्या होगा कि ये वैसे यूरोकोडेट हैं जो कि क्या करेगा, जो कि एमिट लाइट निकालता है। तो इसको यहां लिख दे रहे हैं, दिस इज बायो LUMINISCENT, मीन्स इट एमिट्स लाइट फ्रॉम इट्स बॉडी, पाइरोसोमा, ठीक है। दूसरा डोलियोलम, DOLIOLUM, ठीक है, डोलियोलम। इसके बाद एस्किडिया, ठीक है, हडमानिया देखे थे हम, हडमानिया, सल्पा, एस्किडिया, डोलियोलम। तो आपको ये सल्पा याद रखना है, एक बैरल से पेड होता है डोलियोलम, तो आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है सब, डोलियोलम दिया है, सल्पा दिया है, ये नहीं दिया है लेकिन याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोल्यूमिनेसेंट, तो ये कौन सा है, ये हो गया दिस, ठीक है। तो ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया। तो ये देख रहे हैं कि हेमिकोडेटा जो है इसको क्लासिफिकेशन 2 क्लास में कर दिया गया है, ठीक है, इसको कर दिया गया दैट इज 3 क्लास में। तो आपको यही याद रखना, तीनों का तीनों, दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है, इसको आप कर लीजिए। सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। तो सिफेलोकॉर्डेटा देखते हैं, तो सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। तो सिफेलोकॉर्डेटा जो है इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, इट इज क्लासिफाइड इनटू ओनली एंड ओनली 1 क्लास, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास है, ठीक है। और वो जो क्लास है उसको कहते हैं लेप्टोकार्डी, क्या कहते हैं क्लास, लेप्टो, LEPTO, ठीक है, लेप्टो, CARDII, लेप्टोकार्डी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सिफेलोकॉर्डेटा जो है उसको भी डिवाइड किया गया है, इट इज डिवाइडेड इनटू ओनली एंड ओनली 1 क्लास, ठीक है, एक क्लास है लेप्टोकार्डी। और इस क्लास में जो आएगा एग्जांपल्स देख लेते हैं, दैट इज एम्फियोक्सस कहते हैं, ठीक है, और ब्रैंकियोस्टोमा, क्या कहते हैं इसको, BRANCHIOSTOMA, ब्रैंकियोस्टोमा। और ये ब्रैंकियोस्टोमा को हम कॉमनली क्या कहते हैं, ठीक है, ये इसको कहते हैं एम्फियोक्सस, AMPHIOXUS, एम्फियोक्सस, ठीक है। और सी लैंसलेट, SCALANCELET, ठीक है, लैंसलेट, LANCELET, लैंसलेट, ठीक है। तो इट इज कॉमनली नोन एज सी लैंसलेट, ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल है, और ये कैसा होगा, ये देखिए इस तरह बताया था ना कि फिश जैसा होता है, ठीक है। तो ये दोनों एंड क्या हो गया, पोस्टीरियर एंड ब्लंट है, ठीक है, पॉइंटेड। सी लैंसलेट इसलिए कि कॉन्वेक्स लेंस जैसा लगता है, इसीलिए सी लैंसलेट कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल है ऑसिमेट्रॉन,
असिमेट्रॉन। सेकेंड एग्जाम्पल इज असिमेट्रॉन। ठीक है, तो यही दो मेनली है, असिमेट्रॉन, ये दो एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अब ये याद रखना, ब्रैंकियोस्टोमा इट इज कॉमनली नोन एज, दैट इज एम्फियोक्सस कहते हैं, और सी लैंसलेट, तो एम्फियोक्सस ये हो गया। इसके बाद हम ये पढ़ चुके थे, इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस वगैरह कुछ नहीं होता है, तो ये याद रखेंगे, सी लैंसलेट। ये दो चीज याद रखेंगे, दो तीन चीज इसमें याद रखना है जो, ठीक है, जो पॉइंट आपको याद रखने लायक है वो याद रखना है। बता चुके थे कि कोडेट कैरेक्टर, फंडामेंटल कोडेट कैरेक्टर कितने होते हैं? फंडामेंटल कोडेट कैरेक्टर तीन देखे थे, और एक फोर्थ पोस्ट एनल टेल देखे थे। ठीक है, तो तीनों का तीनों और चारों का चारों कह सकते हैं आप। ऑल द फोर फंडामेंटल कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन, कहां पर? एम्फियोक्सस, दैट्स व्हाई सिफेलोपोड, सिफेलोपोडेटा और एम्फियोक्सस इज नोन एज फर्स्ट टिपिकल वर्टिब्रेट। तो एम्फियोक्सस और सी लैंसलेट को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं फर्स्ट टिपिकल कॉर्डेट कहते हैं। क्यों कहते हैं फर्स्ट टिपिकल कॉर्डेट? इसलिए कि ऑल द कॉर्डेट, फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन अडल्ट। ठीक है, इनमें होता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑल द फोर फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स, ठीक है, ऑल द फोर फंडामेंटल और बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इसमें, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? कौन सा था प्रेजेंट? कौन सा फोर फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर कौन सा है? कॉर्डेट कैरेक्टर, तो ये कौन कौन सा था? एक नोटोकॉर्ड होना, तो नोटोकॉर्ड इसमें होता है। ठीक है, डोर्सल नोटोकॉर्ड, इसी नोटोकॉर्ड को क्या कहते हैं? कॉर्डा डोर्सलिस भी कहते थे, कॉर्डे डोर्सलिस। तो कहां पर ये पाया जाता है? डोर्सल में। ठीक है, इसके बाद नर्व कॉर्ड होता है, इसमें होता है, नर्व कॉर्ड होगा। ठीक है, ये नर्व कॉर्ड कैसा होता है? डोर्सल की वेंट्रल, ये भी डोर्सल होता है। ठीक है, ठीक हम लोग में। इसके बाद फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरिंग्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है, ये होगा, ये भी होता है। ठीक है, और फोर्थ जो कहते हैं ना पोस्ट एनल टेल, एनल टेल, ये भी इनमें होता है। कहने का मतलब कह सकते हैं कि ऑल द फोर बेसिक और फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन, कहां पर? एम्फियोक्सस, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज व्हाट? दैट्स व्हाई दे आर नोन एज, कह सकते हैं इसको कहते हैं फर्स्ट टिपिकल कॉर्डेट। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह अगर हम कहें कि यूरोकॉर्डेट में, पीछे बैक यूरोकॉर्डेट में कितने फंडामेंटल कैरेक्टर्स प्रेजेंट है? ठीक है, तो यूरोकॉर्डेट है, यूरोकॉर्डेट्स देखे थे हम, यूरोकॉर्डेट्स, तो यूरोकॉर्डेट्स में कितने हैं? तो जो भी फंडामेंटल कैरेक्टर्स है, कॉर्डेट कैरेक्टर कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में नोटोकॉर्ड खत्म हो जाता है, नर्व कॉर्ड खत्म हो जाता है, लार्वास में खत्म हो जाता है। तो क्या हो गया? तो कह सकते हैं इन यूरोकॉर्डेट्स क्या कह सकते हैं? ओनली एंड ओनली वन फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर। तो कह सकते हैं इन यूरोकॉर्डेट्स ओनली वन फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर इज प्रेजेंट, और वो कौन सा है? दैट इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, अब हम कहेंगे हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा अगर हम कहते हैं तो हेमिकॉर्डेट्स जो है उसको क्या कहेंगे? ये ट्रू कॉर्डेट्स नहीं है, ये ट्रू कॉर्डेट्स हैं कि नहीं? दे आर नॉट ट्रू कॉर्डेट्स। व्हाई दे आर नॉट ट्रू कॉर्डेट्स? क्यों? क्योंकि अभी तो बताए थे, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। ठीक है, और नोटोकॉर्ड नहीं होता, इसी के जैसा चीज होता है क्या? स्टोमोकॉर्ड और बकल डाइवर्टिकुलम। ठीक है, लेकिन नर्व कॉर्ड होगा कि नहीं? नर्व कॉर्ड भी नहीं होता है। ठीक है, नर्व कॉर्ड जो है ना, ठीक है, नर्व कॉर्ड कैसा नर्व कॉर्ड? डॉर्सल नर्व कॉर्ड दिख रहा है ना, तो इवन ये भी कह सकते हैं
कि इनमें क्या होगा, नहीं होता है, -NT एब्सेंट। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि नर्व कॉर्ड जो होगा क्या, दैट इज डोर्सल नर्व कॉर्ड, ये भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं, इसीलिए हेमिकॉर्डेट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रू कॉर्डेट। ठीक है, और यूरोकॉर्डेट को कह सकते हैं कॉर्डेट का सिर्फ एक कैरेक्टर है, इसमें क्या है, चारों रिटेन करना है, इसीलिए फर्स्ट टिपिकल कॉर्डेट इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स। ठीक है, ये हो गया।